मणिपुर गांव में एक बहुत ही लालची किसान रहा करता था और वह अपनी ज़मीन गरीब किसानों को दिया करता था। वह भी अजीब अजीब सी शर्तों पे ठेका दिया करता था। उसी गांव में एक शंकर नाम का किसान रहा करता था। जब जमींदार अपनी ज़मीन शंकर को दिया करता था तो उसमें आधी फसल शंकर की थी और आधी फसल जमींदार की हुआ करती थी। और फिर फसल आने के बाद अच्छी फसल अपने पास रखता था और ख़राब फसल शंकर को दिया करता था। फिर शंकर बेचारा बड़ी मुश्किल से गुजारा किया करता था। एक दिन शंकर का बेटा विनोद शहर से छुट्टियों में घर आया था और वह अपने पिताजी की हालात देखकर और जमींदार की घटिया सोच को देखते हुए उसने एक निर्णय लिया था। पिताजी, आज से आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आपकी खेती का काम आज से मैं देखूंगा। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और फिर विनोद अपने पिताजी से बोलकर जमींदार के घर पहुंच गया था। अरे आओ आओ विनोद, आपके पिताजी नहीं दिख रहे हैं। वो पिताजी की तबीयत खराब है तो आज से मैं ही खेती संभालूंगा। तो आप बताइए, इस साल आपकी क्या शर्त है? इसके बाप को तो मैंने आज तक उल्लू बनाया है और इसे तो मैं नचवा ही दूंगा। अच्छा तो ठीक है विनोद, इस साल जो भी फसल लाओगे उसमें ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। तो ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर विनोद वहां से चला जाता है। विनोद खेत में जाकर बीज बोने लगता है और अच्छी तरीक़ा से खेती की देखभाल भी करता है। विनोद की फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और फिर 3 महीने बाद जमींदार विनोद के पास अपनी फसल का हिस्सा लेने के लिए आता है। आइए सेठ जी, इस फसल का ऊपर का हिस्सा तुम्हारा है और नीचे का हिस्सा मेरा है और इस समय मैंने मूंगफली की खेती की है। आपके शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का मेरा है। जमींदार को यह देखकर बड़ा ही गुस्सा आता है और वह अपने मन में सोचता है, अरे ये बच्चा तो मुझे मूर्ख बना रहा है, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। यह सोच के जमींदार पैर पटकता हुआ अपने घर चला जाता है। और फिर कुछ दिन बाद सेठ जी का आदमी विनोद के पास बुलावा लेके आता है। अरे विनोद, तुझे सेठ जी ने बुलाया है? अच्छा चलो आप, मैं अभी आता हूँ। और फिर इसके बाद विनोद जमींदार के घर चला जाता है। कैसे हो विनोद, क्या तुम्हें अब के खेती नहीं करनी है क्या? खेती तो करनी है सेठ जी, मैं तुम्हारे पास आने वाला ही था। सेठ जी विनोद से कहता है, अब के देखो बेटा, शर्त कुछ अलग है। जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा है और ऊपर का तुम्हारा। विनोद ने हाँ की और वहाँ से चला गया। फिर 2 दिन बाद खेत में जाके उसने फसल लगाई तो उसने शर्त के अनुसार अब के गेहूं की फसल लगाई थी। फिर 3-4 महीने बाद सेठ जी अपने फसल का हिस्सा लेने खेत में गया था। आइए आइए सेठ जी, लीजिए आपका हिस्सा। अब के सेठ जी, मैंने गेहूं लगाए थे तो शर्त के अनुसार नीचे का हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का मेरा, और जड़ आप रख लीजिए, गेहूं मैं रख लेता हूँ। इतना सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे क्या भाई, तू आपको बहुत होशियार समझता है क्या? तो इसी समय में आपको अपनी दूसरी खेती भी देता हूँ। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मेरा है और बीच का हिस्सा तेरा है। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है, लेकिन सेठ जी मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम इस बार हार गए तो किसी भी किसान का हिस्सा नहीं मारोगे, उसे बराबर का हिस्सा दोगे। हाँ हाँ, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। और फिर सेठ 4 महीने बाद फिर से खेत में जाता है तो अब के विनोद ने गन्ना की फसल लगाई थी और जमींदार विनोद के गन्ना की खेती देखकर हैरान रह जाता है। लीजिए सेठ जी, आपका ऊपर का और नीचे का। और सेठ जी, आपको शर्त याद तो है ना? हाँ बेटा, मुझे मेरी शर्त याद है। मुझे माफ कर दो बेटा, अब मैं किसी भी किसान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से क्या सीखा
किसी की मेहनत का फल जरूर मिलना चाहिए। तो फिर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं